कैसे हो आप सभी लोग? देखिए विष्णु सूर्या प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रा लिमिटेड स्टॉक आज के दिन 10% का लोअर सर्किट लगा। अगर मंथली टाइम फ्रेम वगैरह में देखें तो स्टॉक किस प्राइस के आसपास ट्रेड करा, यहाँ पे नियर बाय सपोर्ट है या नहीं है, आपको अगर एंट्री करनी है तो कहाँ पे एंट्री आप वगैरह कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे स्टॉक के अंदर फंस चुके हो तो आपको आगे क्या करना चाहिए, सब कुछ मैं यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। देखिए अभी मैं बात की शुरुआत करूँ उससे पहले देखिए इसका अर्निंग का रिजल्ट आया था नवंबर 4 के बाद। तो 4 नवंबर को स्टॉक के अंदर 4 यानी 6 नवंबर को जो अर्निंग आई उसके बाद अपर सर्किट लगा। अपर सर्किट लगने के बाद स्टॉक ने फिर से अपर साइड का मोमेंटम कंटिन्यू किया। 6 नवंबर की कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये 6 नवंबर की कैंडल है। तो ऊपर के साइड का मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू हुआ था एक दिन 2 दिन, और फिर से नीचे की तरफ ही आ गया था स्टॉक। फिर से नीचे की तरफ, फिर से ऊपर की तरफ, फिर से नीचे की तरफ, फिर से ऊपर की तरफ गया। जनरली यहाँ पे ये स्टॉक अपने साइडवेज मोमेंटम में था। पर आज के दिन हुआ ऐसा कि 10% का लोअर सर्किट लगा, वो भी कोई भी न्यूज़ नहीं है स्टॉक के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे लोअर सर्किट लगा। अगर सपोर्ट वगैरह की बात कर ली जाए तो सपोर्ट के नियर बाय यहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट कौन से लेवल के आसपास है? अभी तो सपोर्ट में मंथली टाइम के हिसाब से जो सपोर्ट है वो 200 लेवल के आसपास, मतलब कि 200 रुपये के आसपास ये स्टॉक जनरली यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि ये जो इसका स्ट्रॉन्ग लेवल है यहाँ पे, क्योंकि एक बार यहाँ पे गिरा था स्टॉक इसी तरह से 400 रुपये के आसपास के प्राइस से। यहाँ पे फिर से रिकवर भी हुआ था, रिकवर होने के बाद फिर से यहाँ पे ये गिरा। तो यहाँ पे अगर फिर से आता है तो ये यहाँ पे डबल बॉटम के साथ ऊपर की तरफ जा सकता है। बट मान लो कई बार क्या होता है कि स्टॉक डबल बॉटम भी क्रिएट करता है पर स्टॉक अपने उस सपोर्ट के आसपास नहीं है, क्योंकि अगर स्टॉक मान लो कोई भी चीज़ स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि यहाँ पे इसके प्राइस एंड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे ये इस प्राइस के आसपास नहीं आना चाहिए। कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से यहाँ पे बाउंस बैक होकर निकल जाना चाहिए। तो हमारे हिसाब से यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में हम आएंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में कौन सा ऐसा सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, तो वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो आपको 171 वगैरह ही सपोर्ट देखने को मिल रहा है, या फिर यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो ये जो रेंज है ये यहाँ पे 217 वगैरह लेवल की, तो यही रेंज के आसपास इसको सपोर्ट ले लेना चाहिए। अगर आप फिब वगैरह भी हम लगा के देख लेते, फिब मतलब कि इसका जो ट्रेंड चला था इस ट्रेंड के अंदर कितना रिट्रेसमेंट हो चुका है। यहाँ पे मैंने फिब ड्रॉ करता हूँ 464 के प्राइस से। तो यहाँ पे मैंने इसका जो पिछला जो स्विंग लो है वो मार्क किया और पिछला हाई है वो मैंने मार्क किया। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे 0.5 का जो लेवल है वो कब का यहाँ पे निकल चुका 315 के आसपास। तो 315 के लेवल के आसपास जनरली स्टॉक ने एक बिग ब्रेकडाउन कैंडल की क्रिएट की थी। अब यहाँ पे 0.7 का लेवल जो है अब देखोगे तो 0.7 का लेवल 400 रुपये के आसपास जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और 0.23 मतलब कि 20% के आसपास अगर यहाँ पे मान के चलते यही जो सपोर्ट के लेवल के आसपास की ये जो बेस है ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे होना चाहिए। 236 का जो प्राइस है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए यहाँ पे। अगर वन डे टाइम फ्रेम में भी हम देख लेंगे एक बार, हम यहाँ पे फिब अभी निकाल लेते हैं। फिब के हिसाब से 236 जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये स्टॉक अभी भी यहाँ पे सपोर्ट के आसपास है। 236 जो है इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिब के हिसाब से 0.23% का लेवल है। और यहाँ पे हम फिब के हिसाब से अगर ऐसे ही देखते हैं टेक्निकल सपोर्ट का भी लेवल है 236। यहाँ पे जनरली एक ब्रेकआउट का मोमेंटम भी इनिशिएट हुआ था। यहाँ पे कल के दिन आपको जो स्टॉक 236 वगैरह का प्राइस पर मिलता है और ऊपर की तरफ के मोमेंटम के लिए वॉल्यूम वगैरह चाहिए होगा, ध्यान रखिए अगर बाइंग वगैरह वॉल्यूम के साथ ज़्यादा है तो फिर वहाँ पे इस प्राइस को बाई कर सकते हैं। पर जनरली जिस स्टॉक में इस मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है तो इस स्टॉक को आपको ऐसे ही बाई करना होगा, मतलब कि डायरेक्ट। ये देख रहे हो अगर ऊपर की तरफ ये ज़्यादा स्टॉक अपर सर्किट में ही कंटिन्यू होता है, अगर नीचे की तरफ आ रहा था फिर धड़ाधड़ नीचे की तरफ भी यहाँ पे कुछ ऐसा मोमेंटम नहीं है कि अब लोअर सर्किट भी लगे हैं और कुछ दिन यहाँ पे इंट्राडे के अंदर मोमेंटम इनिशिएट हुआ है। तो मैं जनरली आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप उसको नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्रेड करने के लिए सोच रहे हो तो यहाँ पे आपको 236 मतलब कि 236 के भाव के आसपास मिलता है, तो आप वहाँ पे बाई कर सकते हो एवरेज वगैरह करना है तो। पर ध्यान रखना इंट्राडे के अंदर एक दिन स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल में क्लोज हो जाने देना, मतलब कि कैसी ग्रीन कैंडल, तो कुछ इस तरह की कैंडल यहाँ पे ऐसी कैंडल अगर क्लोज होती है तो फिर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इनिशिएट होगा उस लेवल के आसपास। अगर सपोर्ट इस तरह की कैंडल आपको देखने को मिलती है तो वहाँ पे ही आप बाइंग का सोचना। अगर ऐसे डायरेक्ट बाई मत करना जिसमें आप फंस जाओगे, स्टॉक कितना भी नीचे जाएगा आप वहाँ पे एवरेज करते चले जाओगे। अगर आशा करता हूँ वीडियो पसंद, अगर वीडियो के रिलेटेड और स्टॉक के रिलेटेड कोई भी और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे आप मुझसे आंसर कर सकते हो। मैं आपको आंसर के जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वहाँ पे मैं आपको आंसर दे दूंगा उसका।